सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आपकी फेवरेट पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। और ये वाली जो रीडिंग है ये करियर पे बेस्ड है। तो अगर आप करियर को लेके बहुत परेशान हैं या वर्क लाइफ को लेके परेशान हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। हमारे पास यहाँ पे ये 3 पाइल है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर क्रिस्टल्स भी रख दिए हैं जिससे आप इजीली किसी भी कार्ड को या पाइल को पिक कर सके। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है सिट्रीन। उसके बाद सेकंड पाइल पे जो हमारा स्टोन है वो है एमेथिस्ट, और जो थर्ड पाइल पे हमारा स्टोन है वो है रोज़ क्वार्ट्ज। आई नो ये रोज़ क्वार्ट्ज लग नहीं रहा होगा, ये वाइट लग रहा होगा, बट दिस इज़ पिंक। वीडियो में ये दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। बस अपने आंखें बंद करिए और सोचिए अपनी जो भी परेशानी दिक्कत चल रही है उसके आंसर के बारे में पूछिए एंजल से, और आंख खोलते जिस भी कार्ड पे पहली नज़र पड़े ना आप उसको चूज़ कर लीजिए। और इन सभी का टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है कि कौन सी पाइल की रीडिंग किस समय से शुरू होगी। तो पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके करा सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है। अगर आपसे सिचुएशन मैच होती है ना तो मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। सिचुएशन अगर मैच नहीं होती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप पर्सनल पेज रीडिंग भी करा सकते हैं। ये वाला जो एडवाइस कार्ड है ये हम सबसे एंड में पढ़ेंगे, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। पहले हम सिचुएशन से शुरू करते हैं, फिर हम बाकी के कार्ड दिखाएंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ओके, इन रिवर्स। वाओ, सन कार्ड आया है हमारे पास यहाँ। और उसके बाद हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपकी सिचुएशन जो है वो बताती है कि आप अपनी लाइफ में अभी कोई चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड जो है रिवर्स में है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि इतनी मेहनत कर ली कि समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हर तरीके से दिमाग चला लिया है लेकिन किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, कोई हल ही नहीं मिल रहा। तो ये जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आप इसी एनर्जी में हैं कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब होता है ना कि जो है उससे खुश है, थोड़ा भी है खुश है, लेकिन किसी तरीके की कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और एक मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। इस तरह की फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप रोज़ हीलिंग म्यूज़िक सुना करें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो रोज़ आप सोने से पहले 5-10 मिनट हीलिंग म्यूज़िक सुना करें और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा चला रहे हैं इस टाइम पे, इतनी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी जो होती है ना वो दोनों ब्लॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती है वो हमें अपनी हायर सेल्फ से मिलती है। लेकिन हम इतना स्ट्रेस होते हैं ना तो हम अपने चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी ये जो एनर्जीज़ होती हैं जो हमें हायर सेल्फ से मिलती है वो भी हम ब्लॉक कर लेते हैं। तो यही रीज़न है कि आपको इतनी कन्फ्यूजन और इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रखी है कि हो सकता है आप बहुत वीडियोस देख रहे हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि करना क्या है। बट कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद वी हैव अ सन कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स विच टॉक्स अबाउट इन फ्यूचर आपकी लाइफ में अगर आपको ये स्ट्रेस है ना कि फ्यूचर में करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आपकी एंड पॉइंट्स दिखा रहे हैं ना कि आपके करियर में आपको कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, या तो मतलब कि कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करोगे कि लोगों को दिखाई देगा, लोग आपको आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप शाइन करेंगे सन की तरह। जैसे सन होता है ना उसकी तरह आप शाइन करेंगे।
कोई ऐसी चीज़ जो है आपकी लाइफ में आएगी। हो सकता है आपके करियर में कोई बहुत अच्छा एक समय आएगा, एक पॉइंट आएगा और बहुत स्टेबल लाइफ होगी। मतलब कि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे घर भी दिख रहा है कि आप लोगों का या तो सपना है घर लेना, तो आपको घर मिलेगा। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप दूसरी सिटी में जाके सेटल होंगे, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग शादी के बाद किसी और सिटी में जाके सेटल हो, बट बहुत ये कार्ड जो है ना, आप लगा लो बेस्ट कार्ड है आपके लिए। आई नो अभी आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है क्योंकि आप अभी बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो आपको लग रहा होगा कि मैम ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा। बट ट्रस्ट मी, कार्ड्स जो है वो बताते हैं कि आपका जो फ्यूचर है दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्राइट। वी ऑल्सो हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बात करता है कि आप अपनी लाइफ का होता है ना कि हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, हम अपना करियर खुद बनाएंगे। वो वाला आपका एक एटीट्यूड जो है वो रहना चाहिए, और आगे जाके आप अभी अपने करियर को लेके जितना क्लियर होगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे देखो अभी आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम करियर में क्लैरिटी कैसे मिलेगी, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्लियर कैसे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं। समवेयर इट्स टॉकिंग अबाउट कि जो भगवान है, अल्लाह है, यूनिवर्स है, वो आपको एक सॉर्ड पकड़ा रहे हैं कि अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम आपको ये पावर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें जो है वो धीरे 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 होंगी, एकदम से नहीं होगी, क्योंकि जब ये चीज़ें आप करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस जर्नी के अंदर। तो इसलिए ये जर्नी स्लो चल रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हर एक चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए अब हम एडवाइस कार्ड देखते हैं कि और एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो सबसे पहले द कार्ड दैट वी हैव इज़ शो द वर्ल्ड रियल यू। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि आप जैसे हो लोगों को वैसे दिखाओ। कुछ लोग आप में से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कुछ लोग अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव है, लेकिन होता है ना सोसाइटी की प्रेशर की वजह से अपनी उस क्रिएटिविटी को आप ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारी कलाएं आप जानते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं आपके अंदर चीज़ों को लेके। तो ये एक मैसेज है कि आप जैसे भी हो, जो भी है, लोगों को आप दिखाइए, क्योंकि वही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा जैसे आप हो। क्योंकि भगवान ने आपको जैसे बना के भेजा है, आप वही चीज़ अगर लोगों को शो करोगे तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, तो ही आप अपनी लाइफ में आपको अचीवमेंट्स आप अचीव कर पाओगे चीज़ें। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड को क्रिएट। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मे बी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से अब आपने हार मान लिया है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हो, बट अब एक हार मान लिया कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा किसी भी चीज़ को लेके। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट को क्रिएट कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को दोबारा से बना सकते हो। जो आपने पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो ख़राब नहीं गया है, आपने उनसे लेसन गेन किया है, विजडम गेन किया है, जो हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते जो आपको मिले हैं। अब देखो यहाँ पे आउल बैठा है जो कि यही बात करता है कि जो कुछ भी सीखा है उसको दिमाग में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए और उन सारे लेसन्स को यूज़ करिए। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके साथ आपकी कोई स्पिरिट गाइड है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है अभी, क्योंकि आप लोग बहुत लो फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा दुख जो है वो आपकी स्पिरिट गाइड ले रही हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिट गाइड्स की यही क्वालिटी होती है कि जब हम बहुत अपसेट या परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा आधा जो नेगेटिव एनर्जी होती है या अगर हम लो फील कर रहे होते हैं तो वो इमोशंस हमारी स्पिरिट गाइड ले लेती है। बिकॉज ऑब्वियसली दे आर एंजल्स, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक रिलीफ मिलता है, आपको हील करती हैं आपकी स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड वाइज वन। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आउल आया है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप ग्रो करें, उनसे उस चीज़ से सीखें। आई स्वेयर ये कार्ड मैंने अभी जस्ट रीड करें, सब में एक ही मैसेज है कि जो सिचुएशन में आप अभी हैं उन सारी सिचुएशन से सीखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। आई एम श्योर बहुत लोगों का भी रास्ता नहीं दिख रहा है आगे का, बट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक वाइब आ रही है कि विद इन 4 to 6 मंथ आपको एक रास्ता दिखने वाला है, एक लाइट दिखने वाले है जो आपको बताएगी कि एग्जैक्ट आपको अब ये करना है। और आप ये मत सोचिए कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं।
आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने करियर को लेके। वी हैव दिस कार्ड क्लियर कॉग्निजेंस। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको हम बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं। अगेन देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि समवेयर यू आर ब्लॉक्ड। आपके पास ये एक एक साइकिक पावर है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि यूनिवर्स आपसे कॉन्टैक्ट करती है आपके थॉट्स एंड आइडियाज़ के द्वारा। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, जो भी आइडिया आते हैं, उनसे जो यूनिवर्स है, भगवान जो है वो आपसे बात करते हैं, आपको वो मैसेजेस देते हैं। बट अभी आप ब्लॉक्ड हो तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, जो मैंने आपको बोला है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जैसे ही रिलैक्स होंगे, आपको ये सारी आइडियाज़ जो है थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों को छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए रिलैक्स करो और आप देखना कि आपको एकदम से ऐसा ना स्विच होता है, वाइब्रेशन हाई जाती है और बहुत सारे आइडियाज़ जो है हमें आते हैं। तो चलिए अब हम ये वाला कार्ड पढ़ लेते हैं, प्रत्याहारा। आई होप मैं इसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं ये आपको गाइड में से पढ़ के बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। दिस इज़ अ टाइम टू गो डीपर इन टू प्रत्याहारा एंड लेट गो ऑफ एनी अटैचमेंट इवन दोज दैट आर लेस ऑब्वियस। अभी मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगी। कॉन्टिन्यू टू मेडिटेट विच ड्रॉ यू इमिजिएटली इन टू प्रत्याहारा illuminates what it is you are holding on to. It is only from here that you can listen to the truth within and act accordingly. Can you see that? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एंड ये मैंने नए ऑरिकल कार्ड्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे अभी इनकी मीनिंग नहीं पता है, तो मैं हमेशा गाइड बुक में से ही देखती हूँ। तो इसमें साफ यही लिखा है कि कोई भी अगर आपको अटैचमेंट है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को थोड़ी छोड़ दो। मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ आप लोगों का ना दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन वो एक होता है ना कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, क्योंकि आप उस चीज़ को ना, मतलब वही है कि आपका गिफ्ट भी है ये, लेकिन थोड़ी सी आपके लिए तकलीफ़ भी करता है क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इट्स क्वाइट नेसेसरी फॉर यू टू कंट्रोल योर माइंड। और वो कैसे होगा? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए बिगनर्स के लिए, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि बिगनर्स जो है वो मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेन जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेडिटेशन है। फ्रेंड्स, मुझे 1111 दिखा है, तो आप में से आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये दिखता होगा नंबर। तो यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है, आपको बताना चाह रही है कि कोई आपका गलत नहीं चाहता, कोई आपके साथ कुछ ख़राब नहीं कर रहा है। इट जस्ट कि ये आपकी लाइफ के कुछ लेसन हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई और रीडिंग कराना चाहते हैं डिटेल में करियर से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे इसमें जो सिचुएशन गिवन है वो मैच नहीं करती है, तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। तो ये हम कार्ड यहाँ रख देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब इसका कोई यूज़ नहीं है। ये वाला जो ध्यान वाला कार्ड है हमारा, ये सबसे एंड में पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर न्यू कार्ड्स और अभी मुझे ये कार्ड्स ऐसे आते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं रहते। तो सबसे पहले कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव जस्टिस रिवर्स में आया है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड है हमारे पास, और है 9 ऑफ कप्स। वाओ, ओके। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखता है फ्रेंड्स, हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या कुछ लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। बट कार्ड जो है वो बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी किसी वजह से बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं।
हो सकता है रिसेंटली आप लोगों की किसी की जॉब छूट गई है या काम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है बहुत ज़्यादा, जो कार्ड्स बता रहे हैं, और जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस रिवर्स में आया है। ये हो सकता है कि कोई काम स्टार्ट किया था लेकिन वो टोटल तरीके से बना नहीं या ठीक नहीं रहा। जस्टिस रिवर्स में यहाँ पे इस बारे में भी बात करता है, हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, जिस वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब और परेशान चल रहे हैं। ये कार्ड्स यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि आपके जीवन में कोई कार्मिक लेसन चल रहा है, मतलब हो सकता है कि आप 1 या 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपने करियर को लेके। बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो आप 1 साल से जॉब ही नहीं कर रहे, आपको जॉब ही नहीं मिल रही, आपको कोई काम नहीं चल रहा है। और होता है ना कि लोग बोलते हैं कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तो आपको इस तरीके की कोई फीलिंग आ रही है कि ऐसी कोई चीज़ जो है आपकी लाइफ में अभी हो रही है। तो साथ ही साथ हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि बात करता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो या तो कुछ न्यू काम शुरू करने वाले हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि अपनी जॉब पे लेके आप थोड़ा सा और पढ़ाई करने वाले हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई न्यू किसी तरीके का छोटा मोटा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, ऑनलाइन कुछ सीखने वाले हैं। उसके अलावा ये कार्ड जो है वो ये भी बताता है अगेन एक जॉब ऑफ़र आपको इन फ्यूचर जो है वो आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशंस के जो स्किल्स होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करने की ज़रूरत है या उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगेन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका कुछ न्यू इन फ्यूचर कुछ फिनेंशियली अच्छा होने वाला है, कोई फिनेंशियली आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे फूल का कार्ड आया है जो कि बात करता है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स जो है वो आएंगी, और ये आप खुद लेके आएंगे अपनी लाइफ में, खुद से रिस्क लेंगे कि ठीक है जो पहले हुआ सो हुआ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट टू टेक रिस्क इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में अब रिस्क लूँगा या लूँगी, और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। ये बात बताता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी किसी तरीके की कोई विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी कोई विश है वो पूरी होगी। अगर हो सकता है आपको पैसे की वजह से घर में दिक्कत आ रही है, फैमिली में इश्यूज़ हो रहे हैं, घर पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये कार्ड जो है वो बात करता है कि फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सब मिल के बहुत खुशी से रहेंगे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप कहीं दूर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा। काम की वजह से है ना वापस जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी आपकी। तो देखिए, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ऑफेंड। तो मे बी आप लोग बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, आप लोग जो है एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी सोचने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आपकी लाइफ कहते हैं ना 360 डिग्री में बदल जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने एक्सपीरियंस करी है। हर किसी का एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को बीमार हो जाते हैं तब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुछ लोगों के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तब उन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि उस वजह से उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि जैसे हम पहले थे आज हम वैसे हैं ही नहीं, वो वाली चीज़ होती है, और वो ही आपकी लाइफ में अभी चल रही है। हो सकता है कि आपकी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी करियर की वजह से हो रही होगी, करियर में कोई ऐसा आपके लो पॉइंट आया है कि बिल्कुल ही आप बदल गए हो, बिल्कुल ही चीज़ें ना पलट गई हैं, चेंज हो गई है। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई समय जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। तो ये कार्ड जो है वो उस बारे में बात करता है कि आपके जीवन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता ही ये है कि आपके पास इतने सारे आसपास लोग होते हैं ना, फिर भी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है कॉन्फिडेंस इज़ योर की। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी एक की है, जितना आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगी उतनी ही आपकी लाइफ जो है वो बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। बिकॉज देखिए क्या होता है ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब ये हमारे जीवन में होती है ना, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ की सबसे ख़राब और सबसे वर्स्ट टाइम है हमारी लाइफ का। लेकिन ट्रस्ट मी,
जब ये चीज़ हम इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं ना, इस अंधेरे से बाहर आ जाते हैं, जब ये लाइट आती है हमारी लाइफ में, उस टाइम वी रियलाइज़ कि ये हमारी सबसे बेस्ट चीज़ थी, लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ थी। बिकॉज़ अगर ये नहीं होती तो आज हम जहाँ पर हैं या आज जो हमने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो हमें कभी भी नहीं मिलता। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आप लोगों के लिए कि हार नहीं माननी है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, बैटरी चली गई थी फ़ोन की। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक और है आप लोगों के लिए, एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको सोचना है और सिर्फ माइंड में ही सोचना है, आपको उस चीज़ पे वर्क भी करना है। जब तक आप प्रैक्टिकली प्लान नहीं बनाओगे उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ जो है ना लाइफ में आपको आगे मिल नहीं पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोचो कि क्या करना है। तो वो प्रैक्टिकली आप जब पेपर पे हम लिखते हैं ना कि हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो हमारे पास एक पूरा एक विज़न होता है कि क्या काम जो है वो हमें कब करना है और किस तरीके से करना है, और वो चीज़ों को और क्लियर भी कर देता है। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हम दिमाग में सोचते हैं तब पता नहीं चलती, लेकिन जब पेपर पर लिखते हैं ना तब पता चलती है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी ये पर्सन जो है वो पेपर पे ड्रॉ कर रहा है। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि आप लोगों को ये एक मैसेज जो है वो देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे मैसेज आया है, आई एम हेल्पिंग यू विद द स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। सो अगेन, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं और उस वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एंजल्स जो है वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प कर रही हैं, ताकि आप अपने करियर पे भी ध्यान दे सकें। तो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है होल्ड द स्पेस, जो मुझे कहीं ना कहीं एक हर्मिट वाला कार्ड जो होता है ना टैरो कार्ड में, उसकी वाइब दे रहा है ये कार्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो बात करता है कि आपको इनर वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ सोच है कुछ चीज़ों को लेके, वो शायद उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप शायद सोचते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, और हो सकता है कि होता है ना कभी कभी कि जो चीज़ दूर से सोना नज़र आती है वो सोना नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ किसी पर्सन के लिए अच्छी है, कोई प्रोफेशन किसी और पर्सन के लिए अच्छा है तो वो आपके लिए भी अच्छा हो। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब हम ध्यान वाला कार्ड देखते हैं। ये मैं आपको गाइड बुक में से पढ़ के बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ फिर मैं हिंदी में भी बताऊँगी। इट इज़ टाइम टू फोकस योर माइंड ऑन वन गोल। ओ माई गॉश, मैंने अभी आपसे इसी बारे में बात करी है। आई स्वेयर ये नए कार्ड है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं इसी गाइड बुक में से पढ़ रही हूँ। टू अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम कंसंट्रेशन। आई टोल्ड यू, ट्रांसफॉर्मेशन, द बर्थिंग प्रोसेस ऑफ एन आइडिया, टेक डीप कमिटमेंट टू अशर इट टू लाइफ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ योर टाइम टू से नो टू एवरीथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर धर्मा, और फोकस ऑन वॉट इट इज़ यू केम टू दिस अर्थ टू डू। ओके, सो अगेन ये कार्ड जो है वह बात करता है, बहुत स्ट्रांगली बात करता है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये क्रिएटिविटी का कार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एक डांस करते हुए पर्सन दिख रही है। तो अगर आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं तो उस चीज़ को बाहर उभारें। हो सकता है आप अच्छा डांस करते हो, अच्छे पेंटर हो, अच्छे आर्टिस्ट हो, तो उस चीज़ को बाहर निकालिए। वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगी। और कहीं ना कहीं होता है ना कि जब जिस चीज़ में हम टैलेंटेड होते हैं, जैसे मुझे पेंटिंग करके बहुत हीलिंग वाली फीलिंग आती है कि आई फील दैट आई एम हील्ड। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें जो है वो बहुत हेल्प करती है रिलैक्स करने में। तो आपको ये चीज़ें सारी जो है वो करनी चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग्स करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है अपने वर्क एंड करियर को लेके, और साथ ही साथ आपको एडवाइस क्या देना चाहती है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं है। ये न्यू कार्ड है तो मैं सबसे एंड में ये रीड करूँगी आपके लिए गाइड बुक में से। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो है न्यू स्टार इज़ कमिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
ये कार्ड जो है मैं एंड में रीड करूँगी, पहले हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर उसमें आपकी सिचुएशन मैच नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर गिवन है, पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। हायर पावर का कार्ड है हमारे पास, ईगल का कार्ड है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, 2 5 आए हैं। फूल कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ जिससे आपको विजिबल रहे। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग इन फ्यूचर अपना न्यू बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या कि कोई ऐसी पोस्ट पे जॉब लगने वाली है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को मैनेज करोगे, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो उसके अलावा जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि हो सकता है फ्रेंड्स अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, आप चीज़ों को लेके ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे किसी चीज़ को लेके परेशान हो, या बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुश नहीं हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल गया है, एज निकल गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, और आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि या तो हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, या बिज़नेस में किसी तरीके का लॉस हुआ है, या करियर में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, और बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, जो कार्ड्स बता रहे हैं। बट एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, एक नहीं बहुत सारे गुड न्यूज़ है, जो मैसेजेस जो हैं एंजल्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जो है आने वाली है। मुझे अब से 8 से 10 महीने बाद लगता है आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है। एक कुछ आप बहुत एक सॉलिड जो होता है ना, कि कुछ सॉलिड स्टार्ट करोगे कि हाँ अब यही है, और ये जो रहेगा ना आपकी लाइफ में वो लाइफ टाइम तक रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये नहीं कि आज है कल नहीं है। तो फूल कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, ये इस बारे में भी बात करता है। मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों का करियर चेंज करने वाले हो, आप कुछ नया सीखने वाले हो, अपना जो आपका दिल चाहता है आप वो चीज़ जो है वो करने वाले हो, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपको जो भी पार्ट नंबर 3 है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हार्ड वर्क से मिलेगा, कि जितने आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको उस चीज़ का सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वी हैव दिस कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे बात करते हैं अगेन, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, आप में से कुछ लोग जो है किसी लीडरशिप रोल को प्ले करने वाले हो, आप बहुत अच्छे लीडर हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है एक UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। बिज़नेस भी हो सकता है और वो आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा, बट अगेन हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये कार्ड जो है बात करता है कि आप दूसरे लोगों को मैनेज करोगे किसी ना किसी तरीके से, ऐसी आपकी कोई पोस्ट होगी। अगर अभी आप लोग 18-19 साल के हो तो मुझे लगता है 30-35 तक की एज पे आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, जो कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ इंडिया जाने वाले हैं 2 साल बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है 2 या 1.5 साल बाद, और आपकी किसी ना किसी तरीके की कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है इन फ्यूचर, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, और वो विश पूरी होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि जिस करियर से आप सोच रहे हैं ना आपकी विश पूरी होगी, वो करियर नहीं होगा, कोई और करियर हो सकता है, आपकी कुछ करियर में चेंजेस आ सकते हैं, उसके बाद आपको ये विश फुलफिलमेंट होगी फ्यूचर में। बहुत अच्छा कार्ड है। अगेन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप में लोगों को टीच करने की, लोगों को सिखाने की, पढ़ाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, और आप में से काफ़ी लोग जो है इसी करियर को आगे फॉलो करेंगे कि आप दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो आप बाकी लोगों को आप बैठ के ये डाउट नहीं करना कि हमें भी क्या पढ़ाना लिखाना है लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
उसके बाद यहाँ पे कार्ड है हायर पावर का, और यहाँ पे नंबर 4 लिखा है, जो मुझे बताता है कि एक तरीके से ये कार्ड है आप लोगों के लिए बात करता है दैट अगेन जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही हो रहा है। आपकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का, अल्लाह का बहुत बड़ा रोल है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या आपकी लाइफ में लिखा गया था, आपकी किस्मत में लिखा गया था, इसलिए ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए। यहाँ पे कार्ड है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये जो है कार्ड बात करते हैं कि चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो। मतलब कि अभी में भी आप सोच रहे हो कि आपकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, चीज़ें कितनी ख़राब है, लेकिन एक बार आप ये सोचो, एक होता है ना कि दूर के नज़रिए से देख के चीज़ों को सोचो कि इन सब चीज़ों से आपको आगे जाके क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। और ईगल यहाँ पे एक और बात करती है जो मुझे यहाँ पे फीनिक्स की तरह दिखाई दे रही है, जो बात करता है राइजिंग फ्रॉम द एशेस। मतलब कि कोई इंसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फिर भी वहाँ से दोबारा उठ के उड़ रहा है, इस तरीके की यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट जो है वो आने वाली है। बहुत अच्छा कार्ड है कुछ लोगों के लिए। देखिए न्यू स्टार्ट का मतलब ना ऐसा नहीं होता कि आपने अभी रीडिंग देखी है और 3-4 महीने बाद ऐसे बूम करके कुछ हो जाए। न्यू स्टार्ट का मतलब होता है कि एक आइडिया आएगा दिमाग में, या दिमाग में एक थॉट आएगा, या एक छोटा सा स्टेप, कुछ छोटा सा दरवाज़ा जो है यूनिवर्स आपके लिए खोलेगी, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देगी, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। वो होता है आपका न्यू स्टार्ट। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो अगर आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं, सिर्फ दिन रात, सिर्फ मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। कुछ नेगेटिव नहीं है कि आप पूरे दिन लेटे रहते हैं, आपका मन नहीं करता कुछ काम करने का कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप बिल्कुल आपने छोड़ ही दिया है कि मुझे करना ही नहीं है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो अब टाइम आ गया कि वापस उठें और बैठ के कुछ एक्शन ले जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है करियर ट्रांजिशन, योर लाइफ पर्पस इज़ ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। अगेन आपकी लाइफ पर्पस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ करियर में चेंज आने वाला है, बट आपको बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उलट पुलट कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको कुछ चैलेंजेस अगर लाइफ में देती है ना, वो उसी हिसाब से देती है कि आप रेडी हो उस चैलेंज को फेस करने के लिए। अगर आप रेडी नहीं होंगे ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी जो आपके लिए ठीक ना हो। यूनिवर्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है। अभी आप रेडी हो इसलिए आपकी लाइफ में हो रहा है। उनको पता है कि आप ये सब सहन कर सकते हो, इसके द्वारा आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, इसलिए वो आपको ये लेसन दे रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। चलिए यमस का कार्ड जो है मैं ये पढ़ती हूँ, आई होप इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, अगर नहीं करते तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये मैं गाइड बुक में से देख के आपको बताती हूँ। ये कार्ड हम सीधा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बताऊँगी, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। यू फोकस ऑन वॉट ट्रूली मैटर्स एंड हैव लेट गो टू एक्सेस बिलोंगिंग्स। यहाँ पे और लिखा है कंटिन्यू शेडिंग ऑल दैट डजंट सर्व यू एज यू ब्लॉसम क्लोजर टू योर हाईएस्ट सेल्फ। ओके, सो ये कार्ड जो है वो बात करता है काफ़ी सारी चीज़ों की। सबसे पहले कि चीज़ों को लेके कंपैशनेट रहे। अगर कोई पर्सन आपके साथ गलत करता है, बुरा करता है, तो उससे रिवेंज लेने, बदला लेने ना निकल जाए। अपने ऊपर फोकस करना इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे। ये कार्ड जो है वो ये भी बात करता है कि अभी आप एक पुरानी स्किन जो है ना वो शेड कर रहे हो। मींस कि आप पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं लाइफ में, एक एनर्जी आपकी सोच, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो अभी इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो हेल्प करेगी आपको ब्लॉसम करने में, ठीक है ना। तो ब्लॉसम यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है वो मुझे ब्लॉसम जैसे ही दिख रहा है, जैसे कमल खिलता है ना, वैसे ही बिल्कुल दिख रहा है कि आप भी खिलोगे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है पाइल नंबर 3 कि प्रोफेसर, टीचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा काम करोगे कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करोगे। होता है ना कि डोनेशन करना, या आप लोगों के लिए ना आप ये चीज़ करिएगा कि आपके पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, एनिमल्स को खाना खिलाया करो, या किसी न किसी को डोनेट किया करो। लेकिन इस चीज़ का ना बहुत लोगों को बताओ मत, फ्लॉन्ट मत करो कि हाँ हमने डोनेट किया या हमने ये किया।
ये चीज़ ना आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छा गुड कर्मा दिखाएगी, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं बहुत स्ट्रांगली फ्रेंड्स। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी करा सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच।